हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आज की क्लास में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा हमें ये डेटा पता चला है कि बैंक में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज इस फाइनेंशियल ईयर में आपको देखने को मिलेंगी, मोर देन 48,000। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ऑथेंटिक और वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हमने संसद टीवी जो वेबसाइट है वहां पर ऐसे सारे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जो भी आंसर होता है राज्यसभा लोकसभा में वो वहां पर मिलता है। अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये जो डेटा है ये बहुत ही ऑथेंटिक और ऑफिशियल डेटा है। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो डेफिनेटली आप खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। तो आज का ये सेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम पहले से आपको अवेयर कर दे रहे हैं कि आपको इतनी वैकेंसी इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगी, सो दैट आप खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखें एंड जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। ठीक है, तो चलिए क्या है ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो ये पीडीएफ है, उसका ये स्क्रीनशॉट है, बट मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके दिखा देती हूँ। ये है, ठीक है, संसद टीवी, ये डिजिटल संसद, एक्चुअली नॉट संसद टीवी, डिजिटल संसद, ये एक वेबसाइट है संसद.in। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 259 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर इसका आंसर आया है। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये 4 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे और पंकज चौधरी जी ने इन सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो ये पीडीएफ आपको यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने इसको पीपीटी के फॉर्म में रखा हुआ है। तो ये क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्वेश्चन पूछा था, टॉपिक हमारा यही था एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे थे। अब वो क्वेश्चन क्या क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने पूछा था द डिटेल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन पब्लिक सेक्टर बैंक ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, ईयर वाइज एंड बैंक वाइज। ओके ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए। तो इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले 5 साल में, ईयर वाइज और बैंक वाइज, इसका इन्होंने डेटा पूछा था। ठीक है, दूसरा इन्होंने पूछा था द डिटेल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट एंड पोजीशन फिल्ड इन सच पब्लिक सेक्टर बैंक, इस बैंकों में स्वीकृत पद और भरे गए पदों की कुल संख्या का जो विवरण है, जो डिटेल है वो इनको जानना था। तीसरा इन्होंने पूछा था whether the ministry is aware of the growing concern regarding under staffing in various PSB, मतलब क्या मंत्रालय विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं से अवगत है, अवेयर है या नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये था। फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा था इप्सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड द स्टेप्स टेकन बाय द मिनिस्ट्री टू एड्रेस एंड मिटिगेट सच अंडर स्टाफिंग। इन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है, अवेयर हैं, तो उसका विवरण एवं इस स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाया है वो हमें जानना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये चारों क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब इसका आंसर दिया गया पंकज चौधरी जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो पंकज चौधरी जी ने इन सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक डेट आप याद रखना, एज पर द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, 31 मार्च 2025 को कंसीडर करके इन्होंने डेटा बताया है। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलिए यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि इन्होंने आंसर क्या बताया है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने आंसर बताया है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ये बोर्ड गवर्नड कॉमर्शियल एंटाइटीज है। यहाँ पर जो स्टाफिंग होती है ना, इट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड, ये बिजनेस नीड मतलब व्यवसाय की जरूरत पर होती है। स्केल, रिटायरमेंट एंड अनप्लान्ड एग्जिट एंड रिक्वायरमेंट वेरी एनुअली। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, ये आपका बोर्ड गवर्नड कॉमर्शियल एंटाइटीज है, जहां पर जो स्टाफिंग होती है ना, स्टाफ की जो आवश्यकता होती है वो हमारे बिजनेस की नीड पर होती है, स्केल के बेसिस पर होती है, रिटायरमेंट के बेसिस पर होती है, और कभी कभी कुछ अनप्लान्ड एग्जिट हो जाते हैं। जैसे आप बैंक में जॉब कर रहे हो है ना, और आपका किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो आपने उसको
क्विट करके आप वहां पर स्विच कर गए, तो अनप्लान्ड एग्जिट्स भी होते हैं तो वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेसिस पर रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो रिक्वायरमेंट है हर साल ये वेरी करता है, ये सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है, पहला इन्होंने पॉइंट ये बताया है। दूसरा इन्होंने बताया कि 96% ऑफ स्टाफ्स आर इन पोजीशन एज पर द बिजनेस नीड। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2025 तक, अभी मैंने बताया था ना 31 मार्च 2025 को कंसीडर करके ये डेटा बताया गया है। तो इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2025 तक 96% कर्मचारी कार्यरत है, मतलब इतने लोग वर्क कर रहे हैं, तो सिर्फ 4% वैकेंसी है ना, मतलब 4% खाली है पोस्ट, बाकी 96% लोग ऑलरेडी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। माइनर गैप ड्यू टू सुपर एनुएशन एंड अनप्लान्ड एग्जिट, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा गैप देखने को मिला है वो सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, और अनप्लान्ड एग्जिट की वजह से हुआ है, मतलब ऑल ऑफ सडन किसी ने रिजाइन कर दिया, वो स्विच कर गए, है ना, बिना किसी प्योर इन्फॉर्मेशन के, मतलब वो बिल्कुल अनप्लान्ड एग्जिट था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जो माइनर गैप आया भी है वो सुपर एनुएशन और अनप्लान्ड एग्जिट की वजह से है, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 25, मतलब 2020 से 2025 के बीच में इन्होंने बताया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिक्रूटेड 1,48,687 एम्प्लॉइज, मतलब आप लगभग 1.5 लाख समझ लो। इन्होंने बताया है कि 2020 से 25 के दौरान सार्वजनिक बैंकों ने 1,48,687 कर्मचारियों की भर्ती की है। तो ये पिछले 5 साल का डेटा है, प्लस जो अभी मैंने थंबनेल पर लिखा था, है ना, कि 48,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी, ये डेटा भी इन्होंने ही बताया है। इसे आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट ऑफ 48,570 एम्प्लॉइज इज इन प्रोग्रेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, मतलब 2025-26 में आपको 48,570 एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट ये प्रोग्रेस में है, ये पीडीएफ में क्लियरली लिखा हुआ है, ये है। For the financial year 25-26, recruitment of 48,570 employees is अंडर वे। दैट मीन्स इस बार आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, अब देखो आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी आ गई, ठीक है, एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ गई, आईबीपीएस क्लर्क में आपको एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, एसबीआई क्लर्क में भी आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी जो हमारा ये क्लर्क का नोटिफिकेशन आना बाकी है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो ये सब मिला के, है ना, जो भी हमारे एग्जाम से, मतलब आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये सब मिलाकर हमें 48,570 ये जो रिक्रूटमेंट है ये देखने को मिलेगा 2025-26 में। तो दैट मीन्स आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में आपको बहुत ही ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो डेटा है ये बहुत ही ऑफिशियल डेटा है, ठीक है, वेरीफाइड डेटा है, तो ये तो गलत होगा नहीं, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आगे आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे मेन पॉइंट यही था, है ना, जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है। बट क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या आंसर दिया है, किस बेसिस पर उन्होंने ये बोला है, ये आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो याद रखना कि ये 25-26 में आपको ये वैकेंसी, इतने रिक्रूटमेंट इस साल किए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी इस साल मिलने वाला है, ठीक है। पीएसबी एडजस्ट स्टाफ लेवल्स बेस्ड ऑन ऑपरेशनल नीड्स, द गवर्नमेंट इज एक्टिवली फिलिंग गैप्स एंड मॉनिटरिंग मैनपावर, ठीक है। तो ये तो वही बात होगी। चलो, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूरा डेटा भी प्रेजेंट किया है पिछले 5 साल का, 2021 से लेके 24-25 तक किस बैंक में, है ना, कितना रिक्रूटमेंट हुआ है, बैंक वाइज इन्होंने बताया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ईयर वाइज ईयर इन्होंने पूरा डेटा भी बताया है कि पिछले 5 साल में, है ना, टोटल नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं कितना रिक्रूट हुए हैं, और 2025-26 में कितना रिक्रूटमेंट होगा ये भी इन्होंने बता दिया है। तो आई रियली होप सो कि आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाली हैं। तो आप इस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जब आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो कोई उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है कि अरे नहीं, मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, उनको मैटर नहीं करता है कि कितनी वैकेंसी है, उनको है कि अगर एक वैकेंसी भी आएगी तो वो एक सीट मेरी होगी, और वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप भी मेहनत करो, सो दैट आपको तो अब ये भी पता चल गया है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस साल मिलने वाली है। तो जब आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलनी है
तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आपको पता है 96% वैकेंट जो पोस्ट है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, 4% सिर्फ यहाँ पर वैकेंट है, तो अगर वो 4% वैकेंट वो भी फुलफिल हो जाएगा तो फिर आगे चल के वैकेंसी कम भी हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर जब पूरी वैकेंसी हो जाएगी तो फिर वही है कि अगर कोई स्विच कर रहा है और रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, वैकेंसीज आएंगी। तो इन फ्यूचर वो तो चलो बात की बात है, बट अभी जो आपके सामने है वो ये है कि आपको इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलने वाली है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना लेना, ठीक है। और आप ही की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए आपको हर टाइम गाइड करने के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए सुपर पास लेकर आया है। ये जो सुपर पास है ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर है, मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, टीचिंग, एजे, स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, तो आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग इसकी 5 रुपए से, 5 रुपए का जो वैलिडिटी है वो 5 दिन है। सिर्फ पहला ट्रायल होगा जिसमें आपको 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स कवर करने को मिलेंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, सभी स्टेट और सेंट्रल एग्जाम को इसमें कवर किया जाएगा, प्लस आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो भी इसके साथ फ्री मिलेगा। ये सारी चीजें आपको सब में मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइस में। 5 दिन की वैलिडिटी के लिए 5 रुपए, ये बस पहला ट्रायल है। उसके बाद 3 मंथ 299, 12 मंथ 999, 18 मंथ 1399, ठीक है। कूपन कोड आपको यूज करना है प्रिया, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आई रियली होप सो कि आप लोग सुपर पास में एनरोल करवा के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको पता है कि आपको आगे चल के मौका मिलने वाला है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। जब आप टाइम वेस्ट करेंगे कोई और उस टाइम में इन्वेस्ट करेगा सॉरी, और फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। आपको अवेयर करने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ये सेशन हमने किया है, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हमें इस साल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। ये ऑफिशियल डेटा है, इतनी सीट्स वैकेंट हैं तो डेफिनेटली वैकेंसीज तो आएंगी, है ना। चलिए, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करके बताना कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला या नहीं मिला, है ना। और आप 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाने जा रहे हैं या फिर नहीं, कॉमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।